जी केमिस्ट्री है हमारे पास, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 तक हमने क्लास 9th में पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 9 10th क्लास का है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अभी हमने देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की डेफिनेशन है। यहां से इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यहां से ये बनानी है, जरूर लाजमी है, ये आपने एग्जांपल देनी है। देन उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां से शुरू करना है। द प्रोडक्ट डू नॉट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिंगल एरो से हम इसे शो करते हैं। बाद में रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो रिवर्स आ जाते हैं। द प्रोडक्ट कैन रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां तक फॉरवर्ड रिएक्शन है, द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड से लेकर यहां तक फॉरवर्ड रिएक्शन तक। साथ में ये आपने इसकी एग्जांपल बनानी है। इसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इन द केस हाइड्रोजन आयोडाइड से लेकर यहां तक है, टू हाइड्रोजन आयोडीन। उसके बाद देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से लेकर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट तक है। ये आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये फर्स्ट पॉइंट सारा है, यहां से व्हेन रिएक्शन से लेकर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद डायनेमिक है, व्हेन से लेकर यहां तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये टेबल है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी लाजमी आता होता है, शॉर्ट में भी आ जाता होता है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये भी शॉर्ट में भी आ जाती हैं। शॉर्ट में अगर आएंगी Ni2 के बारे में वो पूछेंगे, लॉन्ग में आएंगी तो सारे आपने डिटेल से लिखना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो आता ही है, 99.9% श्योर होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आ जाता होता है। इसके यहां से लेकर ग्लोबेट से लेकर प्रॉपर इसकी आपने स्टेटमेंट सारी लिखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स तक। उसके बाद ये डेरिवेशन सारी करनी है आपने, ये प्रॉपर सारी डेरिवेशन नेक्स्ट 7 पेज नंबर पे सारी डेरिवेशन आपने करनी है। ये मैं आपको सिखाता हूँ, ये सारी डेरिवेशन हमने कैसे करनी है, कैसे ये बनती है, सारी आपको भी बता दूंगा। ठीक है, यहां तक आपने करना है। इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसका एंडिंग है। के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये शॉर्ट में भी आ जाती होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ जाती होती है। 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, आपने यहां से शुरू करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लेकर केमिकल इक्वेशन। उसके बाद कांस्टेंट इसका लिखना लाजमी है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। देन उसके बाद आपने ये लिखना है, द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, यहां तक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन, ठीक है, यहां तक है। ये स्किप कर देना। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी लाजमी आता है। 2 ऐसे मेन क्वेश्चन है जो लॉन्ग है, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन है और एक ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी लाजमी आता है। 2 ऐसे हैं, ये तो लगा ले कि या तो लॉ ऑफ मास एक्शन आना है या तो इंपॉर्टेंस आ जानी है इक्विलिब्रियम की। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, एक इसका पॉइंट यहां से लेकर यहां तक करना है, ये इसकी सारी डिटेल लिखनी है। उसके बाद ये लाजमी बनानी है आपने। उसके बाद प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नेदर स्मॉल और नॉर लार्ज। ये आपने प्रॉपर सारी डेफिनेशंस करनी है, ये लॉन्ग में लाजमी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले करने हैं रेडी, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज वाले ज्यादा होते हैं, यहाँ से लाजमी आप देते होते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवा दिया है। ये वाला फर्स्ट वाला लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला हमने कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ये जो लास्ट वाले 3 है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ओके।